राहुल, पलक और विवेक, तीन दोस्त दिल्ली से ऋषिकेश ट्रिप पर निकले थे। रोड ट्रिप का मजा, स्पॉटिफाई पर बजते गाने, गूगल मैप की मदद और कैमरे में कैद होती मस्ती, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। शाम के करीब 6 बजे जब वो हरिद्वार पार कर रहे थे, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम था और गूगल मैप ने नया रूट दिखाया। शॉर्टकट, 36 मिनट जल्दी पहुंचे। राहुल, जो गाड़ी चला रहा था, बोला, चलो भाई, टूर का मजा शॉर्टकट में ही है। विवेक ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, भाई ये रास्ता सुना सुनाया नहीं लग रहा, तू चेक कर ले एक बार। पर पलक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, डरपोक मत बन, नई जगह की तो असली मस्ती है। उन्होंने जीपीएस को फॉलो करते हुए पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी। रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता गया। लाइट्स गायब, नेटवर्क चला गया। गाड़ी अब घने जंगलों के बीच से होकर गुजर रही थी। रास्ते में कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ झींगुरों की आवाज और बारिश की बूंदें। एक जगह जीपीएस ने कहा, अगला मोड़ दाहिने ले, लेकिन दाहिने सिर्फ एक टूटी हुई कीचड़ से भरी पगडंडी थी। राहुल बोला, इतना भी क्या डरना, 4 बाएं 4 है गाड़ी, निकल जाएंगे। गाड़ी उस रास्ते पर चल पड़ी और फिर कुछ दूरी पर जाकर अचानक इंजन बंद हो गया। राहुल चौंका, अबे ये क्या हुआ? गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं हो रही थी। मोबाइल नेटवर्क गायब। पलक बोली, लगता है हमें पैदल ही किसी गांव तक जाना पड़ेगा। तीनों टॉर्च लेकर आगे बढ़े, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले पीछे से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। राहुल ने पलट कर देखा, कोई नहीं था। फिर पलक ने देखा, एक औरत लाल साड़ी में पेड़ों के बीच खड़ी थी, चेहरा धुंधला, आंखें सफेद। वो कौन है? पलक ने डरते हुए पूछा। राहुल और विवेक ने जैसे ही देखा, वो औरत गायब हो गई। अचानक जीपीएस की बंद पड़ी मोबाइल स्क्रीन दोबारा ऑन हो गई। बिना इंटरनेट के उसमें आवाज आई, आपका गंतव्य आ गया है। आगे चलते हुए उन्हें एक छोटा सा गांव दिखा, पर अजीब बात यह थी कि गांव की सारी झोपड़ियां पुरानी थीं, जैसे 100 साल पुरानी। वो एक घर में गए। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, आंखें सफेद, बाल बिखरे। उसने कहा, तुम वापस नहीं जा सकते, तुम्हें बुलाया गया है। पलक कांपती हुई बोली, किसने बुलाया हमें? बूढ़ी बोली, जिस आत्मा की शांति भंग हुई है, वो हर साल 3 लोगों को इस जंगल में बुलाती है। तभी राहुल ने देखा, कमरे में दीवार पर 3 पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, उन तीनों की। लेकिन वो तस्वीरें पुरानी, जली हुई और खून से सनी थीं। राहुल को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने घड़ी देखी, 9:13 रात को। विवेक चिल्लाया, अरे मैं तो अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा था। मोबाइल की रिकॉर्डिंग देखी और वो चौंक गए। उसमें जो दृश्य था वो उन्हें फॉलो कर रही लाल साड़ी वाली औरत का नहीं, बल्कि उन तीनों का था, जो जंगल में घूमते हुए खून से सने हुए चेहरे और सफेद आंखों वाले भूत बन चुके थे। राहुल की सांसें थम गईं। क्या ये रिकॉर्डिंग झूठ है या सच्चाई? और तभी उन्हें स्वयं की मौत दिखाई देने लगी। जैसे ही वो तीनों भागने लगे, रास्ते खुद ब खुद गायब होने लगे। पेड़ उनके चारों ओर घूमने लगे, हर दिशा में वही घर, वही पेड़। तभी बूढ़ी औरत की आत्मा फिर प्रकट हुई और बोली, तीनों में से किसी एक को अपनी आत्मा छोड़नी होगी, तभी बाकी 2 जा सकेंगे। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। विवेक ने कहा, मैंने ही रास्ता बदलने से नहीं रोका, मैं ही जिम्मेदार हूं। उसने आगे बढ़कर अपने सीने में चाकू मार लिया और उसी वक्त जमीन कांपी और हवा थम गई। राहुल और पलक चीखने लगे, पर अचानक आंखें खुली और वो दोनों गाड़ी में थे। बारिश बंद, सूरज निकल चुका था, सड़क पर गाड़ियां थीं। राहुल ने मोबाइल देखा, सुबह के 6:06। जीपीएस अब कह रहा था, कंटिन्यू ऑन NH34। पलक बोली, हम वापस आ गए। गाड़ी स्टार्ट हो गई। कोई डर नहीं, कोई अंधेरा नहीं, लेकिन पीछे की सीट पर एक अखबार पड़ा था, जिसकी हेडलाइन थी, 3 साल पहले 3 ट्रैवलर्स इस जंगल में लापता हो गए थे। आज एक की लाश मिली, बाकियों का कोई सुराग नहीं। तस्वीर में विवेक की फोटो थी। राहुल ने अखबार देखा और कांपते हुए बोला, विवेक, उसने हमारी जान बचाई। उसकी आत्मा वहीं रह गई। और फिर उन्होंने देखा, गाड़ी के पीछे शीशे पर विवेक की परछाई थी। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, मैं यहीं हूं,
लेकिन तुम जियो। क्या आप कभी किसी अनजान जीपीएस रास्ते पर गए हैं? सोचिए, अगर अगली बार आपकी लोकेशन नरक हो तो क्या आप लौट पाएंगे? कमेंट में बताएं, क्या आप विवेक जैसी कुर्बानी दे सकते हैं? सब्सक्राइब करें और अगली रहस्यमयी कहानी मृत्यु के मंदिर के लिए तैयार रहें।